आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा ट्विटर और फेसबुक जैसी दिग्गज सोशल मीडिया कंपनियों के लिए जारी की गई नई गाइडलाइंस को लागू करने की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। आपको बता दें, फरवरी में सरकार ने यह अनुपालन आदेश जारी किया था, जिसमें सोशल मीडिया कंपनीज को कई अफसरों की नियुक्ति करने के लिए कहा गया था, जिसमें कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, एक नोडल संपर्क व्यक्ति और साथ ही एक रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति करने के लिए कहा गया था। अब सोशल मीडिया दिग्गजों को दिए आदेश में यह भी बात कही गई थी कि किसी पोस्ट को हटाने या फिर अकाउंट को डिसेबल करने से पहले यूजर को बताना जरूरी होगा। इसके साथ ही वेबसाइट पर कंप्लेंट मैकेनिज्म की जानकारी देने के लिए भी कहा था सरकार ने। फिलहाल अगर ताजा स्थिति की बात करें तो केवल कू ऐप इकलौती ऐसी सोशल मीडिया कंपनी है जिसने इन आदेशों का पालन किया है। दूसरी कंपनियों ने नियम का पालन करने के लिए 6 महीने का वक्त मांगा है। सरकार के निर्धारित नियमों को पालन करने में विफल होने पर कंपनियों को अब कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। ज्यादा जानकारी लेकर हमारे संवाददाता आयुष्मान कुमार इस समय जुड़ रहे हैं। आयुष्मान, जैसा कि हमने देखा था कि फरवरी में काफी कड़ा रुख अपनाया था सरकार ने, कई आदेश दिए थे, कई अफसरों की नियुक्ति की बात कही थी, मगर अभी तक ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और डेडलाइन भी आ गई है। अगर बात की जाए सोशल मीडिया कंपनीज की तो उन्होंने 6 महीने का वक्त मांगा है। आखिर अफसरों की नियुक्ति के लिए इतना वक्त मांगना क्या जायज है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए गौरी बिल्कुल नया पैमाना भारत सरकार ने सेट किया था जिसमें एक रिड्रेसल ऑफिसर की बात की थी, एक कम्युनिकेशन ऑफिसर जो कि कंटीन्यूअस अपडेट देगा जिस पर कि जितने भी कंप्लेंट्स हैं उसको लेकर एक वेरिफिकेशन मॉडल की बात कही गई थी भारत सरकार के द्वारा। उन सभी मानकों की अगर बात करें तो अभी तक कुछ भी इसमें कोई क्लैरिटी जो बड़ी सोशल मीडिया जायंट कंपनीज हैं जो कि भारत में काम कर रही उनकी तरफ से नहीं हुई। और ऐसे में क्या उन जो तय सीमा है, उस सीमा के बाद वो काम कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, उसको लेकर संशय बना। लेकिन व्हाट्सऐप और फेसबुक ने करीब-करीब ये बात बता ही दी थी कि वो आने वाले समय में कुछ समय माँग माँग रहे हैं और उसी समय के कारण वो उसको उस तय सीमा के बाद ही उस गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट कर पाएँगे। तो मौजूदा स्थिति में ये देखना ज़रूर होगा, कि क्या सरकार की ओर से कुछ नया कहा जाता है इन कंपनियों को, क्योंकि अभी की स्थिति में गौरी, जो कुछ सरकार के निर्देश थे उनमें से कुछ भी पालन होता हुआ इन बड़ी कंपनियों के द्वारा दिख नहीं रहा है। एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी आयुष्मान। अब चूंकि डेडलाइन खत्म हो गई है, सोशल मीडिया कंपनीज ने इन नियमों का पालन भी नहीं किया है और सरकार की तरफ से भी अभी रुख स्पष्ट होना बाकी है, मगर किस तरह की कार्रवाई है जो कि सरकार कर सकती है अगर वो चाहे तो सोशल मीडिया कंपनीज पर? देखिए गौरी, अगर आपको याद हो पिछली बार तो जो आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद आकर ये बात कही थी और इस मुद्दे को पार्लियामेंट में भी उठाया गया था और इस मुद्दे पर एक बड़ी चर्चा भी हुई थी। तो सरकार के पास विकल्प तो काफ़ी खुले हुए हैं, लेकिन जिस तरीके की सोशल मीडिया रीच है, उसमें बहुत कोई बड़ा एक्शन आप उम्मीद नहीं कर सकती, क्योंकि अभी सोशल मीडिया जो है वो बहुत तरीके से आपका इस्तेमाल लोगों की मदद में हो रहा है और पैंडेमिक का समय है, भारत में सेकंड सर्ज हम देख रहे हैं, किस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और दिख रहे हैं। तो मौजूदा स्थिति में जो सस्पेंशन की बात पर लगातार कही जा रही थी, जो सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा था कि आपको कहीं न कहीं एक बड़ा कदम सरकार को उठाना पड़ सकता है, वो शायद ना हो, लेकिन हाँ, एक नया कम्युनिक ज़रूर सरकार की तरफ से भेजा जाएगा, जो लेटर सरकार भेजती है सोशल मीडिया जायंट्स को, वो ज़रूर होगा। और उसमें फिर से उसी बात को दोहराया जाएगा कि 2 मानक जो सरकार लगातार कहती आ रही है कि आप विदेशों के लिए एक मानक और भारत के लिए एक मानक नहीं इस्तेमाल कर सकते, उस पर कहीं न कहीं फिर से ज़ोर होगा। और दूसरी बात, जो भी तय नियम भारत सरकार ने बनाए हैं, उनको जल्द से जल्द फॉलो करने की ज़रूर कंपनीज़ को ये सलाह दी जाएगी। अब कंपनीज़ कितनी जल्दी ये करती हैं, वो देखना अहम होगा गौरी, क्योंकि मौजूदा स्थिति में ये कंपनियाँ 6 महीने का वक़्त माँग रही हैं, जो कि सरकार ने उन्हें बहुत पहले कह दिया है कि ये पूरा होना चाहिए। ऐसे में कितना कड़ा रुख सरकार की ओर से अख्तियार होगा, ये उनके अगले कम्युनिकेशन के बाद ही पता चलेगा गौरी।